इनके ऊपर पीठ जब पे देखोगे तब तो देखल नहीं पार रहेगा, यहाँ तो उखाड़ेंगे तो देखिए। ये देखिए, इनको देखिए, मेरे भाई को देखिए। क्या कर रहे थे आप जब आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ? शांतिपूर्ण से आ रहे थे, हम जा रहे थे। अब प्रशासन देखी तक नहीं कि सामने एक बुजुर्ग- नहीं देखे, मार डंडा से यहाँ से कैसी लेके प्रशासन है? हाथ टूटा है और पीठ में चोट है, इधर कमर में भी चोट है। और जिसको भी मारा सर पे मार रहा था, सर पे मार रहा था और वहीं पर कार्यकर्ता बेहोश होकर के गिर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी हमको अस्पताल ले गए और हमारा जा करके फिर 14 टाका लगा है। जिस तरह से लोगों को घेर घेर करके मारा गया है, ये बहुत ही बड़ा जबरदस्त अपराध किया है। इसके लिए इसका कोई माफ़ी नहीं है। नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार को कोई हक नहीं है अब बिहार में शासन करने के लिए। जबरदस्ती पुलिस घेर करके नीतीश कुमार का जो अकर्मण्य पुलिस है और नीतीश कुमार का जो साजिश रहा, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या करना, और आज पूरी तरह से एक हत्या का प्रयास था। क्या वो एसपी पे कार्रवाई करेंगे, डीएम पे कार्रवाई करेंगे? जब हम लोग का रूट चार्ट एसपी वर्मा साइड से था तो इस रूट चार्ट देने का क्या औचित्य बनता है समय के पहले? बीजेपी का बिहार में विधानसभा मार्च था और उस दौरान लाठीचार्ज हुआ है। हमारे साथ ऐसे शख्स है, आप देख सकते हैं खून में कैसे लथपथ है, माथे पे पट्टी है और लाठीचार्ज इनके ऊपर भी किया गया है। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मैं श्रवण चौधरी हूँ, जिला प्रभारी हूँ भाजपा मधेपुरा। इस तरीके से आप पे पूरा आप खून से एकदम लथपथ हो गए हैं, सिर पे पट्टी बंधा हुआ है, लाठीचार्ज की जो स्थिति थी वो भी हमने देखी। हम लोग तो शांति मार्च करके विधानसभा की तरफ कुछ कर रहे थे। जबरदस्ती पुलिस घेर करके नीतीश कुमार का जो अकर्मण्य पुलिस है और नीतीश कुमार का जो साजिश रहा, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या करना, और आज पूरी तरह से एक हत्या का प्रयास था। तो ये नीतीश कुमार का जो बर्बरतापूर्ण शासन है उसका हम लोग निंदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार को कोई हक नहीं है अब बिहार में शासन करने के लिए। जिस तरह से लोगों को घेर घेर करके मारा गया है, ये बहुत ही बड़ा जबरदस्त अपराध किया है। इसके लिए इसका कोई माफ़ी नहीं है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार साजिश के तहत ये सब करवाए हैं? इसीलिए साजिश की, चूँकि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब निहत्था था, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं था और शांतिपूर्वक मार्च हो रहा था, न कोई बैरिकेटिंग पे चढ़ा, न कोई बैरिकेटिंग को तोड़ा, न किसी भी प्रकार का कोई ये किया, और उसके बाद घेर करके मारना और पूरी तरह से एक हत्या करने का प्रयास करना, ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है। इसका नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जवाब देना ही पड़ेगा। जो इस तरह का जो उन्होंने किया है, इसके लिए जवाब देना ही पड़ेगा। तमाम जो कार्यकर्ता थे वो बिहार के कोने कोने से और दूर दूर से आए थे। ऐसे लोग थे जो एकदम अभी फिलहाल असहाय थे और ऐसे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है कि उनको कहीं जाने का समय नहीं मिला। आप खुद बताइए, आप जब आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो किस स्थिति में आप अस्पताल? नहीं, हमको तो कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी हमको अस्पताल ले गए और हमारा जा करके फिर 14 टाका लगा है। 14 टाका लगा है। उसके बाद जो है पूरी तरह से अब जब ये हुआ है तो उसके बाद पूरी तरह से हम लोग यहाँ पे अभी का पूरा कहानी बताइए, उसमें आप किस स्थिति में थे? हम स्थिति में थे, हम लोग आगे विधानसभा मार्च के लिए डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ रहे थे और अचानक आंसू गैस का गोला छोड़ने लगा और अचानक लाठी चार्ज करने लगा। और जिस तो ये प्लान नहीं था। कोई नहीं प्लान था, और जिसको भी मारा सर पे मार रहा था और वहीं पर कार्यकर्ता बेहोश होकर के गिर रहा था। अपार्टमेंट के गेट पे पूरा वो जो मिर्चा का पाउडर लेकर प्रशासन चला हुआ था और वहाँ से प्रशासन मिर्चा का पाउडर के साथ साथ हम लोग तो नहीं गाड़ी फूके, हम लोग तो बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसका जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। कल हम लोग जो भय आंदोलन रखे हैं, पुतला दहन किए हैं, नीतीश जी अपना प्रशासन को बचा ले। मिर्ची तो कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता लोग अपने अपने पॉकेट में क्या बात कर, छत से आ रहा है। शासन कह रही है सीसीटीवी है ना उनके पास कि नहीं है? सरकार तो पुंसक हो गई है क्या? सरकार उनका है, गृह विभाग उनका है। सीसीटीवी फुटेज चेक करा ले। क्या वो एसपी पे कार्रवाई करेंगे, डीएम पे कार्रवाई करेंगे? जब हम लोग का रूट चार्ट एसपी वर्मा साइड से था तो इस रूट चार्ट देने का क्या औचित्य बनता है समय के पहले? एसपी वर्मा रोड से आप लोग का रूट? हमारा रूट चार्ट एसपी वर्मा रोड के साइड से था तो इस रूट चार्ट में क्यों उन्होंने गाड़ी लेकर हम लोग को यात्रा करवाया?
पूरे तरह से नीतीश कुमार जी का योजना पर तरीके से जंगल राज पुनः स्थापित करने का और प्रयास एक जगह रोका भी नहीं गया आप लोग को, जगह जगह कहीं नहीं, कोई बार्गेनिंग है ही नहीं था। हम लोग तो बिल्कुल शांतिक तरीके से आ रहे थे। एक और बात है, सबसे मुख्य चीज़ है कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है, हम लोग का शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट जा रहा था मिशन, उस बीच में कहीं भी ना 144 धारा लगा, ना कहीं बैरिकेडिंग का दिया गया, पहले से चेतावनी भी नहीं। उसके बाद ना कोई आके एक बातचीत किया जाता, वो भी नहीं किया। आंसू गैस का गोला, पानी का जो बौछार होता है वो भी नहीं हुआ, डायरेक्ट लाठी चार्ज हो गया। और जितने भी हमारे माननीय थे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हुए और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हुए हमारे माननीय सांसद, सभी लोगों को दौड़ा दौड़ा के उन्होंने लाठियाँ बरसाई हैं। कार्यकर्ता तो हमारे एक दो मतलब मृत्यु भी हो गई है उनकी, और बाकी लोग अभी हॉस्पिटलाइज है। लेकिन ये सरकार निरंकुश सरकार है। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो बोल रहे हैं कि वो जैसा कि आपके द्वारा बयान आ रहा है कि वो कार्यकर्ता जो हैं किसी न किसी कारण से उनका डेथ हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि आप अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसमें आप देख लीजिए ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आना चाहिए ना कि बिजली के करंट से लगा या कहाँ से लगा। उनके ब्रूटली उनके सिर पे उनको लगा है, लाठियाँ बरसी हैं, और जी हाँ बिल्कुल सिर पे लगने से लगी हैं। और फुटेज है, हम लोगों के पास तो फुटेज है। हमारे साथ एक और शख्स हैं ऐसे, आप देख सकते हैं कैसे इनका हाथ टूटा हुआ है। एक बार इधर जरा लाइट में आ जाएंगे आप, एक बार लाइट में हम ला करके दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं हाथ में किस तरह से चोट आई हुई है इनके। और हाथ के अलावा जो और भी अंग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कहाँ कहाँ इनको चोटें आई हुई हैं, कहाँ कहाँ आपको चोटें आई हुई हैं। हाथ तो आपका दिख रहा है कि हाथ टूटा है और पीठ में चोट है, इधर कमर में भी चोट है। तो ये कैसे, आप कहाँ पर थे जब आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ? डाक बंगला चौराहा से थोड़ा पहले थे। पहले ही यहाँ पर हो गया था? पहले डाक बंगला चौराहा से करीब 150 मीटर पहले थे, और आंसू गैस हम लोग पर छोड़ा जा रहा था। लगता है हम लोग पाकिस्तान से आए थे। इस तरह से जनरल डायर की सरकार हो रही है। जैसे हम लोग पे आंसू गैस छोड़ा जा रहा था तो हम लोग पीछे थोड़ा हटते जा रहे थे आंसू गैस के चलते। उसके बाद देखे कि एकाएक फोर्स दौड़ते हुए आया और हम लोग को एकदम पूरा रगेद के बेरहमी से मारा। मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे, सब लोग को चोट लगी है। ये भी हमारे साथ हैं, इनको चोट लगी है, और भी कई लोग थे, बुजुर्ग लोग भी थे, महिलाएं भी। 75 महिलाओं को भी गया है। देखिए क्या है जो देख लीजिए, देखिए यहाँ पर बताइए इनकी उम्र है मार खाने का। ये देखिए इनको देखिए, मेरे भाई को देखिए। क्या कर रहे थे आप जब आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ? शांतिपूर्ण से आ रहे थे, हम जा रहे थे। अब प्रशासन देखी तक नहीं कि सामने बुजुर्ग- नहीं देखे, मार डंटा से यहाँ से कैसी लेके प्रशासन हो गई है? नीतीश कुमार की प्रशासन कैसी? महिलाओं को नहीं देखी, बुजुर्ग को नहीं देखी। है और ये शासन जल्दी जाएगा, कुशासन जल्दी खत्म होगा। आपको भी चोट आई है, आपको भी। ये भी एक बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं खून से लथपथ हैं, और कैसे इनके ऊपर पीठ जब पे देखोगे तब तो देखल नहीं पार रहेगा, यहाँ तो उखा रहे थे। मेरा कहने का मतलब है कि जब मेरी माँ बहन को नहीं छोड़ा गया, वृद्ध लोग को नहीं छोड़ा गया, तो अब किन्हीं को छोड़ा जाना चाहिए। चलिए हाँ, इस तरह से गुंडागर्दी नहीं करना क्या चाहिए। कहना चाहेंगे? आपके साथ इतनी इस तरह से आपको पीटा गया है प्रशासन द्वारा, इस तरह से कि हाथ तो जख्मी हुआ ही है, शरीर का कितना अंग जख्मी हो गया आपका? देखिए हम लोग बहुत आहत हुए हैं, और इस तरह से बिना पूर्व नियोजित किसी को ऐसे पिटाई नहीं किया जा सकता है। पूरे प्रशासन को खुला छूट दे दिया गया था कि उन लोग को डाक बंगला चौराहा से आगे बढ़ने ही नहीं देना है, पहले ही पीट पाट के भगा देना है, और प्रशासन भी वही किया। इस तरह की सरकार के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। हम लोग डरने वाला कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक इस गुंडागर्दी का सरकार, अत्याचारी सरकार, बेतरकीब का सरकार इस जंगल राज का खात्मा नहीं करेंगे, तब तक भाजपा के एक एक कार्यकर्ता लगे रहेंगे, बैठेंगे नहीं हम लोग। डरे नहीं ना है अभी इस तरह से? नहीं, देखिए डरने की बात नहीं है। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना हर एक पब्लिक का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी एक सभ्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और आपने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे डिसिप्लिन के साथ शांतिपूर्वक मार्च में प्रस्थान किया था, और कहीं से भी कभी भी पुलिस लाठीचार्ज भी करती है, या कोई भी होता है बैरिकेड करती है, रोकती है, मना करती है। जब पॉलिटिकल कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं, या जब बात लगता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी भीड़, पुलिस की बात जब नहीं मानती है तो पुलिस लाठीचार्ज करता है। ये एक प्रक्रिया है। कितने
आराम से आपको गांधी मैदान का जेपी चौक पार करने दिया गया, उसके बाद आप लोग फिर आगे आते गए, उसके बाद डाक बंगला चौराहे पर बिना बताए नहीं, डाक बंगला चौराहे पर लाठी चार्ज कर मैंने बिना बताए लाठी चार्ज करना ये आपको साबित करता है कि सरकार के पास कोई संवेदना नहीं है। ये सरकार कोई भी इस सरकार के रहते बिहार के जनता का भलाई नहीं हो सकता है। ये सरकार बिहार के पब्लिक के और जनता के हित के बारे में नहीं सोचती, केवल अपना कुर्सी किस तरह से बचे रहे, ये आज इस बात से प्रूफ होता है। चलिए, तो ये कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं कैसे इनका जो कपड़ा था वो पूरा खून में सना हुआ था। किसी का हाथ टूटा है, किसी के सिर पे चोट आई है, किसी के पीछे और पीठ पे बहुत गंभीर तरह से मारा गया है, लाठी बरसाया गया है। बुजुर्ग हो, महिला हो, या फिर नौजवान हो, या फिर मंत्री हो, या नेता हो, या फिर पार्टी का एक कोई आम कार्यकर्ता हो, किसी को नहीं छोड़ा गया है और प्रशासन द्वारा हर किसी को पीट दिया गया है, हर किसी पर लाठी बरसाया गया है। और ऐसे ही जब विजय सिन्हा को इनकम टैक्स गोलंबर पर रोका गया, फिर सम्राट चौधरी को डाक बंगला चौराहे पर रोका गया, और तमाम जो जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको टुकड़ों में अलग अलग प्रशासन द्वारा रोका गया। और ये एक स्ट्रैटेजी के तहत प्रशासन ने किया, और ये पहले से प्री प्लान ना तो गांधी मैदान में उनको कोई ये चेतावनी दी गई सरकार की तरफ से कि आप नहीं कीजिए, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं कीजिए या फिर मार्च नहीं निकालिए। पहले से अनुमति भी ले ली गई थी सरकार से, प्रशासन से। उसके बावजूद भी डाक बंगला चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बिना बताए उन पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले बाद में दागे गए, चेतावनी तक नहीं दी गई एक बार उनको रोकने की, और डायरेक्ट लाठीचार्ज कर दिया गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे द बिहार प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।